बजिया। जी जी। 501 है। डिजॉक्सिन कॉज हाइपरटोनिया वाइल हाइपोकैलिमिया इंक्रीज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये तो पता है कि जब हाइपोकैलिमिया होती है तो इनमें आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। नहीं नहीं, मैंने म्यूट किया हुआ था। अब आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी। ठीक है। इसका क्या है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कौन इंक्रीज करवाता है, कौन प्रो करवाता है जब हाइपोक्लोराइड कैल्शियम की कमी होती है। और डिजॉक्सिन करवाता क्या है, हाइपर कैलेमिया करवा देता है। वो उससे ट्रिगर किससे होता है, जब कैल्शियम का पोटेशियम का लेवल कम होता है। और जब वो ट्रिगर हो जाता है तो उसका कॉज क्या है, डिजॉक्सिन का, कि वहाँ पे कैलेमिया करवा देता है। ठीक है। सही है। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, जो नॉन सेलेक्टिव है, जो सिर्फ हार्ट पे नहीं, वो अल्फा वन की बात नहीं करें, नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन अल्फा टू, वो दोनों क्या करवाते हैं, टेकिकार्डिया करवाते हैं। और जो खाली अल्फा वन ब्लॉकर है, सिलेक्टिव में जो भी, वो टेकिक नहीं करवाते। ठीक है। 503 ड्रग ऑफ चॉइस। पार्शियल सीजर में हमने क्या कहा, कार्बामेजिन देते हैं। और क्लोनिक टोनिक में ये जर्नल भी है, जर्नल सीजर भी से बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो कौन से देते हैं, वेल्पोरिक एसिड देते हैं। और एप्सन सीजर में तो एटोक्सिमाइड देते हैं। और इनफेंटाइल स्पेजम में प्रेडिनिसोल देते हैं। ठीक है। और स्टेटस एपिलेप्टिक कंडीशन में हम क्या देते हैं, डायजोकाम देते हैं, आईडी भी दे सकते हैं और रेक्टो भी दे सकते हैं। और मिडाजोलाम भी दे सकते हैं। ये सारे बेंजो डायजोपीन है। ठीक है। ये हम तो आई एम और आई भी दे सकते हैं। देन हम फर्स्ट लाइन के बाद इसको पीनोटाइप में चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन हम बेंजोडाइजोपीन है, देन हम इसको पीनोटाइप यूज कर सकते हैं। ये स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर में। ठीक है। उसके बाद है 504 अल्फा ब्लॉकर और एसी इनहिबिटर क्या करवाते हैं, दोनों क्या है, करवाते हैं। दोनों के अगर एक साथ इंटरेक्शन बताइए, दोनों को क्या करवाते हैं, हाइपोटेंशन करवाते हैं। अच्छा। 505 इंक्रीज पार्टीशन कोफिशिएंट, इंक्रीज पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसका क्या है, इसमें एक चीज लिखी थी मैंने, कि ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट है ना, जब इंक्रीज होता है तो मतलब जो उसकी ट्रांसपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी पैसिव एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका पार्टिसिपेंट कोफिशिएंट भी मतलब उसकी जो आपस में वो हो रही है, क्या बोलते हैं, एक सरफेस से दूसरी सरफेस में जा रही है, तो उससे उसका पैसिव एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी परमिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। 506 कैम्फोर सोलबल इन अल्कोहल बट नॉट इन वाटर। और अकेशिया का था कि वो इनसॉल्युबल है वाटर, इनसॉल्युबल है अल्कोहल में और सॉल्युबल है वाटर में, अकेशिया। और कैम्फोर का अपोजिट। 507 अल्कोहॉइड soluble in alcohol but has poor water solubility। और उनकी बहुत पुअर solubility है वाटर में। हाइपर रेफ्लेक्सिया अकर ओनली विथ हाइपर किसके होती है, ये मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, उसके कॉजेज हैं इन दोनों चीजों के। ठीक है। अगर सेरोटोनिन सिंड्रोम मतलब जहाँ पे भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा, और जहाँ पे भी ये मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर लेंगे, क्योंकि दोनों का काम क्या है कि ज्यादा की जो लेवल है उनको बढ़ाएगा। तो ये हाइपर रिफ्लेक्सिया का जेंटामाइसिन एक्टिव अगेंस्ट सोडोविनास एरोजिनोसा एंडोकार्डाइटिस और इकोलाई और विरिडियस, ये चारों
बैक्टीरिया के खिलाफ जेंटामाइसिन को हम यूज कर सकते हैं। एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी, इसमें कौन से लेते हैं, लोराज़ेपाम लेते हैं। ठीक है। ब्रोपियोन एंड बिप्रोपियन एंड वर्निसिलिन बोथ यूज इन स्मोकिंग सेशन। जो वो है बुप्रोपियन क्या है, एंटी डिप्रेशन है, ये डिक्रीज करवा देता है रीअपटेक ऑफ डोपामिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को। और इसकी वजह से क्या होता है, इसके नॉट इंक्रीज डोपामिन के लेवल इंक्रीज होते हैं ब्रेन में, तो उसकी वजह से क्या होती है, निकोटीन की जो क्रेविंग होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। और वर्निसिलिन का भी यही है कि वो पार्शियल एगोनिस्ट है अल्फा 4 और बीटा 2 निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के से। वो क्या करता है, उसकी एबिलिटी है वर्निसिलिन की कि वो ब्लॉक कर देता है निकोटीन की एक्टिवेशन को। ठीक है। और स्टिमुलेट करता था सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोपामिन सिस्टम को। सही है। दोनों की वजह से क्या होता है, स्मोकिंग सेसेशन का हम ड्रग ले सकते हैं। मेनिंजाइटिस के लिए कौन कौन सी दवा ले सकते हैं, रिफैम्पिसिन ले सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं, और प्रिवेंशन के लिए क्या ले सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम सेप्रोकाइनोज़ोल ले सकते हैं। ठीक है। हेपेटिक सिरोसिस, हेपेटिक सिरोसिस में के साथ अगर एडिमा है और साइटिस भी है, तो हम स्पाइरोलेक्टोन हम सब में ले सकते हैं जिसमें एडिमा हुआ होता है। तो उसका वो इफेक्ट ये है कि वो हाइपरकैलेमियम में वो सारी हाइपोवॉलीमिया में यूज होता है, तो हाइपोवॉलीमिया करवा, हाइपर वॉलीमिया जहाँ जहाँ एडिमा होता है वहाँ वहाँ हम स्पाइरोलेक्टोन यूज करते हैं। ठीक है। साइट्स क्या है? ये साइट्स क्या है? एसाइड, ए साइट्स। ये एसाइड इन्फेक्शन है, अच्छा। ये मेरे ख्याल से इंटेस्टाइन, इसमें कंफर्म नहीं कर नहीं, ये फ्लूइड से रिलेटेड है कुछ, मतलब कि पानी एस्पाइट एक कंडीशन होती है जब एब्डोमेन में पानी भर जाता है। हाँ वो देख हाँ, वही ना, कोई अच्छा फ्लूइड से प्लीज बन रिलेटेड जाता है ये, इन्फेक्शन मतलब कि उस जी। तरह से नहीं है। है, एब्डोमिनल में सॉइलिंग होना शुरू हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से। और ये नॉर्मली किसी वजह लिवर डिजीज की वजह से होता है नॉर्मली। लिवर में अगर कोई डिजीज हो जाए ना, तो उसमें ये एब्डोमिनल में ना पानी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है सिल्डेनाफिल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जिसके साथ निकोल और नाइट्रेट के साथ, और नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नाइट्रोक्विनोल। सिल्डेनाफिल है क्या, वो डायलेट करता है नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी को, और लार्ज एंड प्रोलॉन्ग बीपी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है। प्रोलॉन्ग बीपी को डिक्रीज करता है, हाइपोटेंशन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। और ये नॉर्मली हम यूज करते हैं जब स्टेनोसिस होता है ना, तो सिल्डेनाफिल को हम उसमें यूज करते हैं। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है निकोटिल और नाइट्रेट के साथ, और ये और नॉन नाइट्रोपिरेटॉल के साथ ले सकते हैं। ठीक है। बोरिक एसिड इमल्जन कॉज क्या करती है, रैशेस कॉज करती है, क्योंकि बोरिक एसिड वैसे ही बहुत हार्श होता है, तो हम उसको एज आई मेंशन उसके साइड इफेक्ट वो रैशेस डेवलप कर देती है। 516 हेपरिन, हेपरिन को हम ले सकते हैं, इसका रूप बताया हुआ है, आईवी भी ले सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी ले सकते हैं, और लो मोलिकुलर उसको हेपरिन को ले सकते हैं, सिर्फ सबक्यूटेनियस ले सकते हैं। ठीक है। 517 एडवांटेज ऑफ लो मोलिकुलर हेपरिन ओवर दी अनफ्रैक्शनल हेपरिन। इसका क्या है, प्रेडिक्टेबल इफेक्ट, सो नो नीड फॉर मॉनिटरिंग। हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं लो मोलिकुलर एपिरेन के, वो हमेशा जो हम चाहते हैं, हमारी जो नीड होती है वही आते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट्स आते हैं, तो उसमें हमें जरूरत नहीं होती कि हम मॉनिटरिंग करें। ठीक है। नो नीड फॉर एंटीडोट। ठीक है। इसमें जरूरत नहीं होती लो मोलिकुलर में, लेकिन ये जो अनफ्रैक्शनल हेपरिन में, इसमें हमें अगर उसकी टॉक्सिसिटी या कुछ हो जाए तो उसमें हम एंटीडोट प्रोटामीन सल्फेट यूज करते हैं, मेनली सबक्यूटेनियस। सो यूज बाय आउटपेशेंट इजीली, तो आउटपेशेंट पेशेंट्स होते हैं वो इजीली इसको रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऐसा होगा कि सबक्यूटेनियस है। लेस ब्लीडिंग है, लेस एचआईटी, लेस ऑस्टियोपोरोसिस, और बेटर
बायोलिटी नॉट एन एडवांटेज कैन बी IM, ये IM भी नॉट, इसके जो एडवांटेजेस थे वो IM के तौर पे अगर ले तो वो नहीं आते। ठीक है। 518 लिग्नोकेन एब्जॉर्ब फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। लिग्नोकेन जो है वो क्या है, वो कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है उनकी, म्यूकस मेम्ब्रेन में। जैसे स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, तो वहां पे लिग्नोकेन की ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है। आगे है 519 अल्फा एगोनिस्ट अल्फा 1 रिसेप्टर ऑन आई। ठीक है, वो क्या करवाता है, माइग्रेसिस। और बीटा ब्लॉकर, इसका डोंट चेंज आई पीपल सेल्स। बीटा ब्लॉकर का आई पे कोई इफेक्ट नहीं है, हालांकि अल्फा 1 एगोनिस्ट अल्फा 1 रिसेप्टर सेलेक्टिव आई में वो क्या करवाता है, डायलेशन ऑफ पीपल, मतलब माइग्रेसिस को। ठीक है। 520 मेलेक्जिकम डोज डिपेंडेंट होती है, रिस्पॉन्स एंड सेली टॉक्सिक। मतलब उससे ज्यादा ये डोज, मतलब जितनी हम डोज देंगे उसका उतना ज्यादा इफेक्ट होगा मेलेक्जिकम का, लेकिन ये डोज डिपेंडेंट नहीं होती, सेलीटॉक्सिक। ठीक है। 521 नॉट यूज फॉर सेटेलोमेगाली, उसके लिए इस कौन सी ड्रग यूज करते हैं, ये एंटीवायरल ड्रग यूज करते हैं इसमें। CMW है? 522 CMW क्या है? सेट्रोमेगाली वो है, साइटोमेगालोवायरस। वायरस। Okay. इट इज 522 साइटोमेगालोवायरस। ठीक है। 522 नॉट एसोसिएट विद कार्डियोटॉक्सिसिटी, वेलपोरिक एसिड से कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी। 523 इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम करने का कहाँ जाते, डोज से और वीडी से मालूम करने का। अच्छा, अगला है स्टेडी स्टेट ऑफ क्रॉनिक कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे। और लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करती है, उसका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। 525 वेराप्रोमिल अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिजॉक्सिन के साथ दे दें तो उसके एडिटिव इफेक्ट आते हैं, मतलब नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक और इफेक्ट और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन IV नोड और इंक्रीज डिजॉक्सिन लेवल एंड कॉज हार्ट ब्लॉक। क्या करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इंटरेक्शन है किसके साथ, डिजॉक्सिन के साथ, कि वो उसके ना जो उसके इफेक्ट्स हैं उसको और ज्यादा इनहांस कर देगा, एडिट कर देगा। तो क्या होगा कि हार्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और उसके जो ये ड्रोमोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स हैं वो दोनों भी इंक्रीज हो जाएंगे। 526 नाइट्रेट यूज इन एक्यूट एपिसोड ऑफ एंजाइना। हम नाइट्रेट हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है एंजाइना के लिए, वो टॉपिकल ओरल सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन तीनों के तौर पर यूज कर सकते। 527 ओरल कैंडियासिस ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन फॉर ओरल थ्रश, जो मुंह में हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए हम क्या लेंगे, एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन। ठीक है, वो लॉजेंसिस की मतलब ये वो है फॉर्म ऑफ ड्रग है, उसके तौर पर ले लेते हैं। और ये सेफ है, मेकनाजोल सेफ है प्रेगनेंसी में टॉपिकल यूज के लिए, और फॉर सीवियर कंडीशन हम फ्लोकनाजोल भी ले सकते हैं, ओरल और IV। ये तीनों ड्रग जो हैं ये हम ओरल कैंडियासिस में ले सकते हैं। 528 tubular secretion is only active saturated process। tubular secretion जो है, एक सेकंड, ये जो सैचुरेटेड, ये एक्टिव सैचुरेटेड मतलब जहाँ ये ट्यूबुलर सिक्रेशन है ना किडनी में, वहां पे जितने ज्यादा मैक्सिमम है वहां पे उनकी वो होती है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। बोथ कोडीन एंड ट्रेमाडोल लेस पोटेंट है मॉर्फिन से। मॉर्फिन सबसे ज्यादा पोटेंट ड्रग है एज कम्पेयर टू कोडीन और ट्रेमाडोल।
वेट गेन किससे होता है? सल्फोनाइल यूरिया से होता है, साइड इफेक्ट है सल्फोनाइल यूरिया का, तो वो वेट गेन होगा। 531 more hypoglycemic effect by insulin than sulfonyl urea। जो इंसुलिन है उसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देगा, मतलब उसे इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इंसुलिन दे रहे हैं। सल्फोनाइल यूरिया का उससे कम इफेक्ट होगा, क्योंकि वो एज अ टेबलेट ले रहे हैं। ठीक है। 532 कार्डियक ग्लाइकोसाइड है इलेक्ट्रॉन रिंग। कार्डियो ग्लाइकोसाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिंग मौजूद है। 533 नेगेटिव नेचर में कौन कौन से होते हैं? ग्राम नेगेटिव जो होते हैं उसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स ले सकते हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड, क्विनोलोन और मिनोसाइक्लिन, ये तीनों ड्रग हम ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया में ले सकते हैं। पेशेंट ऑन डाइजॉक्सिन बेस्ट टू अवॉइड टॉक्सिसिटी। इसमें क्या है? 3-4 बातें की है। अगर पेशेंट क्या है, पेशेंट ऑन डाइजॉक्सिन बेस्ट टू अवॉइड, हम पहले तो सबसे पहले क्या है, हम डाइजॉक्सिन दे रहे हैं तो हम उसकी डोज को मॉनिटर करेंगे, ना हो कि उसकी टॉक्सिसिटी ना होने दे। अगर नॉट फॉर प्रोफाइलेक्सिस है, अगर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे नहीं दे तो कीप एंटीबॉडी। नॉट फॉर अफेक्टिव, तो अगर ये अफेक्टिव नहीं होता तो एक्यूट हीमोडायलिसिस हो जाएगा, और ये रिकमेंडेड नहीं है डाइजॉक्सिन कार्डियो कन्वर्जन के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे? हम फौरन, अगर हमारे पास ये कंडीशन आ गई, कार्डियो कन्वर्जन आ गई, एक्यूट हीमोडायलिसिस होने लगा और एंटीबॉडीज हमारे पास बनने लगी, तो हम क्या करते हैं? फौरन डाइजेस्टिन को स्टॉप कर देंगे। और हम क्या क्या यूज करना इसके उसमें यूज करेंगे? लाइडोकाइन, फाइटिनाकाइन। और उसके जब हम देख रहे हैं तो अगर डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका एंटीडोट देंगे, इम्यूनोथेरेपी। ठीक है। ये इसके सारे वो है टॉक्सिसिटी के साइड वो सिम्टम्स है कि एंटीडोट बनना शुरू हो जाएगा, एक्यूट हीमोडायलिसिस होना शुरू हो जाएगा और कार्डियो कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है। सोडियम और एनसेट एंड लिथियम का आपस में इंटरेक्शन ये है कि वो लिथियम की टॉक्सिसिटी करवा देता है इनसे। तो कैसे कहते हैं? डिक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की इनिबिशन हो जाएगी तो डिक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लिथियम की कंसंट्रेशन है ब्लड में वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। 536 मैक्लोमिबाइड डिफर देन फिलेंजाइन, क्योंकि ये क्या है? सेलेक्टिव मैकेनिज्म मोनोमाइनो ऑक्सीडेज टाइप ए में आते हैं इनहिबिटर। ये इनका है कि ये लेस इंटरेक्शन है फूड के साथ। ठीक है। 537 रॉन्ग अबाउट लेफ्ट एवी valve इज ओपन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन नहीं होते बल्कि क्लोज होते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ये अगर किसी को ये राइट एक में आ रहा था, राइट एवी वेल्व आ रहा था, तो ये इस तरह से ये राइट एवी वेल्व इज ओपन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर इजेक्शन। और एक में फिर एक जगह आ रहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इज क्लोज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब दोनों में से मुझे कुछ एक समझ नहीं आया कि कौन सा सही था। किसी को अगर कुछ पता है तो बता दो। 538 इफ टू चेंज द ऑपियोइड डोज, अगर हम ओपियोइड की डोज चेंज कर रहे हैं तो हमें जरूरी ये है कि वो हम उसकी 50% से स्टार्ट करें, तो उसका जो इक्विवेलेंस है ना एनाल्जेसिक डोज, अगर हम उसकी चेंज कर रहे हैं, एक डोज हमारी चल रही है ऑलरेडी, मॉर्फिन चल रही है, अगर हम अपने अगर हम उसको कोडिंग में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसकी जो डोज है उसको हमेशा हाफ से स्टार्ट करेंगे। 539 नॉट हैपन विद हाई डोज ऑफ लिटोप्रोइन। इसमें क्या होता है? सलाइवेशन नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है? ड्राई माउथ होना शुरू हो जाता है। नॉट पिटाइलिन से तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? हाई डोज के हाइपोप्रेजिया नहीं होता, डायलियो कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिप पीपल नहीं होता बल्कि डायलेट पीपल होना शुरू होता है, माइग्रेसिस होना शुरू होता है। तो टीसीए क्या करता है? ब्लॉक कर देता है अल्फा रिसेप्टर को, मिक्रेनिक रिसेप्टर को, H1 रिसेप्टर को। ठीक है। ये तीनों रिसेप्टर जो नोटिफिकेशन ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन है उसके साइड इफेक्ट्स अपोजिट है इसके। 540 क्लोरोप्रोमाजीन डज नॉट कॉज हाइपरटेंशन बिकॉज ये एंटीकोलर्जिक इफेक्ट देता है। एंटीकोलर्जिक इफेक्ट में ये आ जाता है सारा ड्राई माउथ आ जाता है, तो ये क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। ठीक है। ये सब एंटीकोलर्जिक इफेक्ट्स हैं। ब्लड विजन
और टिपिकल एंटी साइकोटिक का कहते हैं ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर, और ये क्या करवाता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ठीक है। 541 amitriptyline and naltrexone cause insomnia and leads by acamprosate but associated with insomnia as well। ठीक है। इसमें क्या बोला है, ये जो दो ड्रग्स हैं एमिट्रिप्टिलिन और लेट्रोक्सोन, ये क्या करवाते हैं, इंसोम्निया करवाते हैं। ठीक है। वह लीड है कि इसमें कम करवाते हैं, acamprosate एसोसिएट विद इंसोम्निया एज वेल। इसमें करवाते तो है लेकिन कम करवाते हैं इंसोम्निया। कार्डियक डिस्काइनिया ट्रीटेड किससे होता है, बेंजोडाइजेपिन से, बेक्लोफिन से और रिजर्फिन से। ठीक है। PCM पैरासिटामोल मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी बाय बाइंडिंग टू सेलुलर प्रोटीन। ये NATQI, ये मेरे ख्याल से कोई रिसेप्टर है या फिर कोई वो है, इसका मुझे एब्रीविएशन नहीं मिली। NATQI, एक्टिव NATQI कैन डिप्लीट द सेलुलर, ये कोई वो है मेरे ख्याल से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं ना, उनमें से है कुछ। ये क्या कराता है, डिप्लीट करवाता है सेलुलर ग्लूटाथायोन स्टोर को, एंड सब्सिक्वेंटली बाइंड कोवेलेंट बॉन्ड कर लेता है, ये जो सेलुलर प्रोटीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है ग्लूटाथायोन से, और प्राइमरी इन ये लिवर में होता है ये मैकेनिज्म। और इससे क्या होता है कि जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन और सेलुलर सेल की डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये NATQ का जब एक्टिव होता है तो ये बोल रहे हैं कि जो ये ग्लूटाथायोन स्टोर होता है ना सेल्स में, ये बाइंड कर लेता है, कोवेलेंटली बॉन्ड कर लेता है किससे, सेलुलर जो प्रोटीन है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्फंक्शन हो जाती है और सेलुलर डैमेज हो जाता है। ये सब किसमें होता है, ये जहाँ पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाती है उसमें ये सारा मैकेनिज्म होता है। ठीक है। रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज इंटरमीडिएट इन मेटाबॉलिज्म। ये जो मैकेनिज्म होते हैं, वो होते हैं ना मेटाबॉलिज्म, उसमें डिफरेंट ड्रग्स का, तो उसमें जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो नॉर्मली उसमें जो रोल होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का वो अफेक्ट कर रहा होता है, कभी वो उसको एनहांस कर रहा होता है और कभी उसको इनहिबिट कर रहा होता है। तो ये जो ड्रग्स होती है ना उसके मेटाबॉलिज्म। अच्छा, NATQ है, एन ऐसे इन्होंने पूछा है, एन एसिटाइल पैराबेंजोइन क्यूनोनल अमाइन, ये उसका प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से, पैरासिटामोल के बाद जो बनता है ना उसका। 545 पैरिडोनिल, ये जो AC इनहिबिटर है, लीस्ट यूज होता है एंजाइना में। ठीक है। AC इनहिबिटर का हम एंजाइना में सबसे मतलब लास्ट चॉइस होती है हमारी, कि हम एंजाइना में यूज करें, वरना हम यूज नहीं करते। पैरासिटामोल फर्स्ट चॉइस है ऑर्थोस्टेटिक आर्थराइटिस में, और लीस्ट चॉइस है कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करें पैरासिटामोल। 547 मोस्ट नेगेटिव आइनोट्रोपिक इज वेरापेमिल, कैल्शियम ब्लॉकर बहुत इसके जो इफेक्ट है वो नेगेटिव आइनोट्रोपिक करवाते हैं और कराते थे डिक्रीज कंडक्शन करवा देते हैं। ठीक है। दो इफेक्ट है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये जो वेरापेमिल है, और डिक्रीज कंडक्शन इन हार्ट। ठीक है। थियोफाइलिन कॉज हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया। थियोफाइलिन के साइड इफेक्ट है कि वो कैल्शियम का पोटेशियम का लेवल कम कर देंगे और कैल्शियम का लेवल ज्यादा कर देंगे। थायरक्सिन डोज नीड टू इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, थायरक्सिन की डोज एडजस्टमेंट करते हैं इन प्रेगनेंसी में। नॉट साइड इफेक्ट ऑफ प्रेडनिसोलोन, इसके साइड इफेक्ट ये नहीं है कि गाय मौत का यूरिनेशन नहीं करवाता, बल्कि उसके अपोजिट इफेक्ट है, ये सलाइवेशन करवाता है, और ये यूरिनेशन नहीं करवाता बल्कि ये डायरिया करवाता है। बस 552
गुड़िया